एक पुराने शहर के किनारे एक वीरन हवेली खड़ी थी। उस हवेली को लोग नूर मंजिल कहते थे। दिन के वक्त भी उस जगह सन्नाटा रहता था। रात को हवा जब पुरानी खिड़कियों से टकराती तो अजीब सी आवाजें निकलती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई राज छुपा है। उस शहर में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान गरीब जरूर था मगर बहुत बहादुर और समझदार था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर के हालात बहुत तंग। अयान रोज मजदूरी करता और माँ के इलाज के लिए पैसा जमा करता। एक दिन बाजार में उसने दो बुजुर्ग आदमियों को बात करते सुना। कहता हूँ नूर मंजिल में खजाना दबा हुआ है। खजाना होगा भी तो वहाँ से जिंदा कौन लौटे जिए। अयान के कदम रुक गए। उसने सोचा अगर वकाई वहाँ कुछ मिला तो माँ का इलाज हो सकता है। शाम को जब वो घर आया, माँ ने उसके चेहरे की फिक्र देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? अयान ने बात छुपाकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस थकान है। मगर उस रात वो सो ना सका। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ नूर मंजिल का नाम घूम रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वो हवेली जाएगा। उसने एक पुरानी लैंटर्न उठाई, एक रस्सी ली और चुपके से घर से निकल गया। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। दरख्तों के पत्ते हवा से हिल रहे थे और परिंदों की आवाज भी कम थी। 2 घंटे चलने के बाद उसके सामने नूर मंजिल खड़ी थी। बारी सी दीवार, टूटे हुए दरवाजे और अंधेरों से भरी खिड़कियां। अयान ने गहरी सांस ली और बोला, बिस्मिल्लाह। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, पुरानी लकड़ी चीख उठी। अंदर धूल ही धूल थी। दीवारों पर पुराने नक्श बेनहुदा। छत से जाले लटक रहे थे। फिर अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, वापस चले जाओ। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर वो रुका नहीं। उसने लैंटर्न मजबूती से पकड़ी और अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ गया। यूज बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने किस किस्म का राज आने वाला है। अयान धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। हर कदम पर धूल उड़ती थी। लैंटर्न की रोशनी दीवारों पर पड़ती तो साया अजीब सुरतैन बनाता। एक लंबी गैलरी के एंड पर 3 दरवाजे नजर आए। पहले दरवाजे पर लिखा था दौलत, दूसरे पर शोहरत, तीसरे पर सच। अयान हैरान रह गया, ये क्या माजरा है? उसने पहला दरवाजा खोला। अंदर सोना, चांदी और हीराई जवाहरात के ढेर लगे थे। इतनी दौलत देखकर उसकी आंखें खुल गई। मगर अचानक कमराई से आवाज आई, जो यहाँ से लेगा सब खो देगा। अयान ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला। अंदर एक तख्त था। लोगों की भीड़ उसका नाम पुकार रही थी, अयान, अयान। लेकिन फिर सब चेहरे जलने लगे और चीखें गूंज उठी। वो घबराकर पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। अब तीसरा दरवाजा बाकी था। उसने डर के साथ उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। बीच में एक पुरानी मेज और उस पर कुरान शरीफ रखा था। कमराई में सुकून था। हवा मीठी खुशबू से भरी थी। अयान ने अदब से सर झुकाया। मेज पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, खजाना सोना नहीं, इंसान का सच्चा दिल है। अयान सोच में पड़ गया। अचानक दीवार हिलने लगी। मेज के नीचे जमीन खिसक गई और एक सीधी नीचे को खुल गई। लैंटर्न की लाऊ हिलने लगी। अयान ने हिम्मत की और नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत गहरी थीं।
नीचे एक बड़ा तहखाना था। बीच में एक सैंडुक रखा था। उस सैंडुक पार ताला नहीं था। अयान ने हाथ बढ़ाया, मगर उसी वक्त पीछे से किसी ने कहा, हर चीज लेने के लिए नहीं होती। अयान पलटकर देखता रह गया। उसके पीछे एक सफेद लिबास वाला बुजुर्ग खड़ा था। अयान का गला सूख गया। आप कौन है? बुजुर्ग मुस्कुराए। मैं इस जगह का निगहबान हूँ। उनकी आंखें रोशन थीं और चेहरा पुरसुकून था। अयान ने पूछा, क्या यहाँ वकाई खजाना है? बुजुर्ग ने सैंडुक की तरफ इशारा किया। खोलो। अयान ने धीरे से सैंडुक खोला। अंदर ना सोना था ना हीरे, सिर्फ पुरानी किताबें, पर्चे और कुछ नक्शे पदे थे। अयान हैरान रह गया। ये खजाना है? बुजुर्ग बोले, इन सबसे बड़ा खजाना होता है। अयान चुप हो गया। बुजुर्ग ने एक किताब उठाई। इसमें शहर के पुराने इलाज लिखे हैं, ऐसी दवाएं जो बहुत लोग भूल चुके हैं। अयान के जहां में माँ का ख्याल आया। क्या इसमें मेरी माँ के इलाज का भी जिक्र है? बुजुर्ग ने सर हिला दिया। अयान की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ दौलत ढूंढने आया था। बुजुर्ग बोले, अल्लाह कभी कभी इंसान को कुछ और देना चाहता है। अयान ने किताब से एक नुस्खा पढ़ा। उसमें जारी बूशन के नाम थे जो पास के जंगल में मिल सकती थे। बुजुर्ग ने कहा, सुबह होने से पहले चले जाओ। अयान ने पूछा, आप फिर मिलेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, जब नीयत साफ हो रहनुमाई मिल ही जाती है। इतना कहकर वो हवा में धुंध की तरह गायब हो गए। अयान हैरत से देखने लगा। उसने किताब उठाई और सीढ़ियों की तरफ भागा। सुबह का उजाला फैल रहा था। उसके पास सोना नहीं था, मगर उम्मीद जरूर थी। अयान जंगल गया और किताब के मुताबिक जारी बूटियां जमा के आई। घर आकर उसने दवा तैयार की। माँ ने पूछा, बेटा ये सब क्या है? अयान ने कहा, अम्मी अल्लाह ने मदद भेजी है। उसने दवा पिलाई। कुछ दिनों में माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। पहले जो उठ नहीं सकती थीं, अब चलने लगी। मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। किस हकीम ने इलाज किया? अयान मुस्कुराकर कहता, अल्लाह ने। जल्द ही लोग अपने मरीज लेकर आने लगे। अयान किताब के नुस्खे देखकर इलाज करता। वो पैसा कम लेता, गरीबों से कुछ नहीं लेता। उसकी शोहरत फैलने लगी, मगर उसके दिल में तकाबूर ना आया। हर रोज कहता, ये सब अल्लाह का करम है। एक दिन उसने सोचा नूर मंजिल वापस जाकर बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करे। वो हवेली पहुंचा, मगर वहां कुछ भी ना था। ना हवेली, ना दीवार, ना दरवाजा, सिर्फ एक खुला मैदान था। अयान समझ गया कि कुछ राज सिर्फ दिखाए जाते हैं, समझाए नहीं जाते। उसने आसमां की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। शहर का अमीर आदमी मलिक करीम अयान के पास आया। मेरे साथ काम करो, हम तुम्हारी दवाएं महंगी बेचेंगे। अयान ने कहा, इन बेचा नहीं जाता। मलिक करीम ने धमकी दी, फिर तुम्हारा काम बंद करवा दूंगा। अगले दिन झूठी अफवाह फैल गई कि अयान फ्रॉड है। लोग कम आने लगे। माँ ने कहा, बेटा सच को वक्त लगता है। अयान सब्र करता रहा। एक हफ्ते बाद मलिक करीम खुद बीमार पड़ गया। बड़े बेड हकीम फेल हो गए। आखिर वो अयान के पास आया, बचा लो। अयान ने बिना दुश्मनी के इलाज किया।
कुछ दिनों में मलिक करीम ठीक हो गया। वो रो पड़ा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अयान ने कहा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते। मलिक करीम ने सबके सामने माफी मांगी। शहर वालों का भरोसा और बढ़ गया। अयान ने एक छोटा दवाखाना खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। माँ सेहतमंद थी, घर में बरकत थी। हर शाम अयान आसमां की तरफ देखकर कहता, मैं खजाना ढूंढने गया था और रब ने रास्ते दे दिए। मोरल, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। असल दौलत पैसा नहीं, इल्म और नेक नियत है।